कि विक्रम बरार गिरफ्तार हो गया है। तो विक्रम बरार की गिरफ्तारी की सबसे पहले खबर ब्रेक करते हुए आपको बता रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी विक्रम बरार गिरफ्तार हुआ है। कहां से गिरफ्तार हुआ है? यूएई से विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बरार को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से विक्रम बरार फरार चल रहा था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में विक्रम बरार पर कई केस दर्ज हैं। हत्या और वसूली के 11 मामलों में वांटेड था। विक्रम बरार गिरफ्तारी के बाद भारत लाया जा रहा है, तो बड़ी कामयाबी है एनआईए के लिए। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लगातार सिद्धू मूसेवाला कांड के बाद और भी जिन मामलों में संलिप्तता थी उसके आधार पर तलाश कर रही थी। विक्रम बरार की पहली तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। जाहिर तौर पर विक्रम बरार को यूएई से गिरफ्तार करके भारत लाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि राजस्थान में भी ये कहे कि धमकी भरे कई कॉल विक्रम बरार के नाम से आते थे। तो बता दें आपको, विक्रम बरार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगस्टर लॉरेंस का सहयोगी है विक्रम बरार, उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद विक्रम बरार को यूएई में गिरफ्तार किया गया। यूएई से गिरफ्तार करने के बाद उसको भारत लाए जाने की पूरी तैयारी की जा रही है। एनआईए शिद्दत से विक्रम बरार को ढूंढ रही थी, क्योंकि विक्रम बरार लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते रहते ही विक्रम बरार के जरिए अपना पूरा गिरोह, ऐसा कहा जा रहा है कि चलाता रहा है, और विक्रम बरार उसका अहम सहयोगी और साथी सिद्धू मूसेवाला की। देखिए, ये विक्रम बरार की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। विक्रम बरार का चेहरा आप देख लीजिए। लगातार इससे पहले जब वारदातें सामने आती थी सिद्धू मूसेवाले के जो हत्याकांड हुआ था उसमें भी विक्रम बरार का नाम शामिल था। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि मुख्य तौर पर राजस्थान में बाकी देश के और अलग अलग हिस्सों में भी विक्रम बरार के नाम से वसूली को लेकर, फिरौती को लेकर धमकी भरे कॉल्स आते रहे हैं, और इसी बात को लेकर एनआईए लगातार विक्रम बरार को तलाश रही थी और विक्रम बरार को आखिरकार गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हो चुकी है। यूएई से, यूनाइटेड अरब अमीरात से, खाड़ी देश से गिरफ्तार किया गया है विक्रम बरार को। और अब एक तरह से कहें कि पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई गिरफ्तार है पुलिस की गिरफ्त में, और अब विक्रम बरार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दो मुख्य कड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, विक्रम बरार और लॉरेंस, दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में है। पहले से ही लगातार जेल में सजा काट रहा है, केस चल रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई पर। लॉरेंस का इस सहयोगी विक्रम बरार, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, चेहरा विक्रम बरार का इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे बड़ी खबर। शंकर आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर और जानकारी के साथ। शंकर, कब गिरफ्तारी हुई, कब तक लाया जाएगा इंडिया? देखिए, विक्रम बरार को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे भारत में लाया जा चुका है, लेकिन अब इसकी जो रिमांड है इसके बारे में जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर थोड़ी देर के बाद बताया जाएगा। विक्रमजीत बरार की अगर बात करें, विक्रमजीत उर्फ विक्रम बरार की अगर बात करें तो ये मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है, लेकिन ये जिस तरह से ये इस गैंगस्टर की अगर बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में इसके नेटवर्क था। और खास तौर पर जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड था उस मामले में इसका नाम सामने आया था और इसकी भूमिका सामने आई थी। और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इसका नाम आने के साथ साथ जो बॉलीवुड फिल्म अभिनेता जिस सलमान खान के को जिस तरह से जान से मारने की धमकी दी गई थी, उस मामले में इसका नाम सामने आया था। और कहा जा सकता है कि सलमान खान को धमकी देना, तो दूसरी तरफ देखा जाए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में इसकी भूमिका, और इसके साथ ही विदेश में बैठा हुआ गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के साथ बेहद करीबी संबंध इसका रहा है। और जिस तरह से इस मामले में जुलाई महीने में ही आर्चिन इसके खिलाफ जारी किया गया था, यानी कि रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ जारी किया गया था। अब औपचारिक तौर पर उसे गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी जो हुई है वो उसे यूएई से भारत में लाने के बाद ही उसकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की गई है। ये पिछले काफी समय से यूएई में रह रहा था और यूएई से बाकायदा उसे भारत में लाने के बाद जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, अब आगे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। एनआईए हेडक्वार्टर में रख करके पूछताछ की जाएगी और उसके बारे में, इस मामले में ये उसे कई दूसरे जो गैंगस्टर्स हैं उसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से उसका रोल सामने आया था, कई गैंगस्टर्स के साथ में उसके कनेक्शन सामने आए थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा और भी कई बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। साफ तौर पर यूएई की सरकार की तरफ से मदद मिली है, जिस तरह से वहां पर गिरफ्तार करने में सहयोग किया गया है। कौन कौन से बड़े मामले विक्रम बरार की तरफ से हाल फिलहाल में सामने आए थे, और ये लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए कितनी बड़ी डेंट होगा, कितनी बड़ी चोट पहुंची है इससे?
देखिए, निश्चित तौर से ये भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा लगातार ये पहल की जा रही है कि वो वैसे गैंगस्टर जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विदेश में रह करके वहां से इस तरह की साजिश को अंजाम देते हैं, तो उसके खिलाफ किस तरह से जांच एजेंसी को बाकायदा निर्देश दिया गया है कि उन तमाम गैंगस्टर को भारत में लाने के लिए तमाम जो शुरुआती तौर पर जो रिपोर्ट्स हैं, उस रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो वो तमाम रिपोर्ट्स को तैयार किया गया एनआईए के द्वारा। और उसके बाद अब उसे जिस तरह से विक्रम बरार को लाया गया है, आने वाले वक्त में कई और भी ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिसको भारत में लाने की जो एक कोशिश है वो की जा रही है। और खास तौर पर गोल्डी बरार की अगर बात करें तो गोल्डी बरार जिस तरह से काफी समय से कनाडा में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है, और कहा जा सकता है कि उसकी जो साजिश के तार हैं कई और दूसरे गैंगस्टर्स के साथ में हैं। खास तौर पर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, लॉरेंस बिश्नोई के साथ में उसका कनेक्शन, और इसके साथ ही कई ऐसे गैंगस्टर हैं उनके साथ में जो कनेक्शन रहा है। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आगे तफ्तीश का दायरा है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से विक्रम बरार के खिलाफ अगर बात करें तो तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिसको एनआईए के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और उन 1 दर्जन मामलों में इसकी जो भूमिका निकल के सामने आई थी उसी के आधार पर विक्रमजीत बरार को यूएई से भारत लाया गया है, और भारत में लाने के बाद आगे उससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है। और कहा जा सकता है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए जितने भी गैंगस्टर्स हैं उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की अगर बात करें तो उस वक्त में जब इसका नाम सामने आया था तो ये भी पता चला था कि करोड़ों रुपया अवैध तौर पर अर्जित करके उसे विदेश में भेजने का काम विक्रम बरार का ही था। तो विक्रम बरार किस तरह से पैसे की वसूली करता था, किस तरह से विदेश तक उस पैसे को भेजता था, इन तमाम मामलों पर आगे विस्तार से पूछताछ होगी। इसके साथ ही वो कौन कौन से लोग हैं जो उसकी मदद करते थे, इसके बारे में भी जल्द ही कुछ और खुलासा जो है वो एनआईए के द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल साफ तौर पर शंकर, सलमान खान के अलावा और भी बड़े बड़े लोगों को, चाहे विक्रम बरार हो या गोल्डी बरार हो, इनके नामों से धमकी राजस्थान और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आती रही है। निश्चित तौर पर देखिए, ये राजस्थान का मूल का जरूर रहने वाला है, लेकिन ये जो अपना एक गैंगस्टर का जो साम्राज्य जिस तरह से इसने हरियाणा, पंजाब, राजधानी दिल्ली एनसीआर और अलग अलग राज्यों में फैलाया था, और इसके साथ ही ये साल 2020 में भारत छोड़ करके ये फरार हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा आपको। फिलहाल शंकर, आपने इस खबर को ब्रेक किया, सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाया और जानकारी दी, शुक्रिया। और पुलिस मुख्यालय से एक बड़ी खबर आ रही है। कुलदीप जगीना हत्याकांड को लेकर अपडेट आपको बता दें, 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए गए 11 पुलिसकर्मी और उन पर गाज गिरी है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। तो आपको बता दें कि डीजीपी उमेश मिश्रा की तरफ से एक टीम गठित की गई थी इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कि क्या घटनाक्रम रहा, किसकी चूक थी, क्या गड़बड़ी थी, भविष्य में इस तरह की कोई वारदात ना हो तो पुलिस को या फिर जेल पुलिस को क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। तो उस रिपोर्ट के बाद मुख्य तौर पर जयपुर जेल के जो पुलिस है या जयपुर जेल के प्रशासन प्रबंधन को जिम्मेदार इस पर ठहराया गया था, और कुछ और उसकी तरफ से सुझाव भी दिए गए थे रिपोर्ट में। और अब यह बड़ी खबर पुलिस मुख्यालय से कि इस संबंध में, यानी कुलदीप जगीना हत्याकांड के मामले में 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसके आधार पर 11 पुलिसकर्मियों को दोषी पाते हुए डीजीपी उमेश मिश्रा ने सस्पेंड कर दिया है। विष्णु शर्मा से बात कर लेते हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। विष्णु, रिपोर्ट आई और उसके बाद अब इन 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। कौन है 11 पुलिसकर्मी? कोशिश करते हैं विष्णु से बात करेंगे, जरा एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। ये हिला देने वाला मामला और वाकया जो सामने आया था, जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। विष्णु, आप सुन रहे हैं क्या मेरे को? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ विष्णु, ये 11 पुलिसकर्मी जो लेकर जा रहे थे, जिनकी कस्टडी में ये सब हुआ, या फिर जेल के पुलिसकर्मी है, ये जरा बताएं इस बारे में। देखिए, मैं पूरा विस्तार से बता रहा हूँ कि 12 जून को जब कुलदीप जगीना हत्याकांड भरतपुर के इलाके में हुआ, उसके बाद में डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशों के बाद आईजी क्राइम प्रफुल्ल कुमार के निर्देशन में अगुवाई में एक एसआईटी टीम गठित की गई थी, और उसी ने एक प्रशासनिक जांच करने के बाद में उसकी जो पूरी विस्तृत रिपोर्ट थी वो कल डीजीपी उमेश मिश्रा को सौंपी थी, और उसमें बताया गया कि किस तरीके से भरतपुर की जो एस्कॉर्ट कर रही थी पुलिस वो, उसके अलावा चालानी गार्ड और जेल प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही इस हत्याकांड में सामने आई थी, जिसके बाद आज डीजीपी उमेश मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
जयपुर पुलिस के वो 7 जवान जो कि चालानी गार्ड थे, जो कुलदीप जगीना को जयपुर से भरतपुर में पेशी के लिए ले जा रहे थे रोडवेज की बस में, उनमें एक हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल शामिल थे, यानी कुल मिला के 7 पुलिसकर्मी जयपुर पुलिस लाइन के थे जो कि चालानी गार्ड थे वो। उसके अलावा भरतपुर जिले में प्रवेश करने के बाद में जो भरतपुर थाने की जो पुलिस जो एस्कॉर्ट कर रही थी रोडवेज की बस को, उसमें एक एएसआई, एक उसके अलावा 2 कांस्टेबल और एक चालक ड्राइवर, ऐसे 4 पुलिसकर्मी भरतपुर के हैं। तो ऐसे कुल मिला के 11 पुलिसकर्मियों को डीजीपी मिश्रा ने आज निलंबित किया। और पूरे मामले की जांच जब की गई उसमें सामने आया कि एस्कॉर्ट पुलिस के जो जवान थे, यानी जो 4 भरतपुर से जो लोग थे जो गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रहे थे, उनका चालानी गार्डों से बिल्कुल भी तालमेल नहीं था। वहीं पर चालानी गार्डों की कमी ये भी सामने आई कि उन्होंने वहां पे कोई तत्काल रिएक्ट ऐसा नहीं किया जिससे कि बचा जा सके। विष्णु, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर को ब्रेक करने के साथ इस पर जानकारी देने के लिए, शुक्रिया।